नमस्कार। मैं हूं तरुण मोहम्मद और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रेडियो बैंक पर एक खूबसूरत सी कहानी, प्रेम कहानी, पहला प्यार। ये कहानी है सिमरन और समीर की, जो सिमरन की जुबानी है। जैसा नाम वैसा ही रूप, सुंदर, लंबी, छरहरी काया, लंबे बाल, कुल मिला के ऐसा हुस्न की किसी को भी दीवाना बना दे। कॉलेज और आसपास के सभी लड़के उसकी एक झलक देखने के लिए घर के बाहर खड़े रहते थे। सिमरन का चंचल स्वभाव सबको खूब भाता था। उसके कई फ्रेंड्स थे, लेकिन उससे आगे उसने किसी को भी नहीं आने दिया। सिमरन का एक भाई था, राकेश, जो कि उसके ही हम उम्र ही था। दोनों भाई बहन बड़े ही खुले विचार के थे, एक दूसरे के कोई बात नहीं छुपाते थे। सिमरन के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ डॉक्टर थी। कुल मिला के काफी धनधान्य परिवार था। स्नातक के बाद स्नातक के बाद राकेश ने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। वहीं पर एक लड़का और आता था, जिसका नाम था समीर। समीर वैसे तो राजस्थान का रहने वाला था, पर आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में कोचिंग करने आया था और किराए पर रहता था। साथ पढ़ते पढ़ते साथ पढ़ते पढ़ते राकेश और समीर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राकेश घर पर ही समीर की अक्सर तारीफ करता था। जैसे राकेश का व्यवहार कितना अच्छा है, वो पढ़ने में कितना अच्छा है। और मैं अक्सर चिढ़कर यही कहती, एक काम करो भैया, उससे मेरी शादी करा दो, ओके। और हंस पड़ती। फिर भैया भी मुस्कुरा देते। खैर, इस बात को काफी दिन हो गए थे। आखिर एक दिन मेरा जन्मदिन आया। घर में पार्टी थी। इस पार्टी की एक वजह और थी, और वो वजह थी पापा की बिजनेस सक्सेस। तो हमने सोचा क्यों ना एक ग्रैंड पार्टी की जाए। मेरे और पापा के सभी फ्रेंड आने वाले थे। मॉम ने भी अपने फ्रेंड को इनवाइट किया था। तो भाई बोला कि मैं भी अपने फ्रेंड को इनवाइट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी एक दो आदमियों का खाना तो बच ही जाएगा, बुला लेना। और फिर हम सभी हंसने लगे। शाम को सभी लोग रेडी हो रहे थे। मैंने भी भैया की टांग खींचते हुए बोला, क्या हुआ भैया, बुला लिया आपने अपने फ्रेंड को? भाई बोला, यस सिस। मैंने कहा, थोड़ा जल्दी बुला लेते तो साफ सफाई भी हो जाती थी घर की। और खिलखिला के हंस पड़ी। भैया भी हंस गए। बोले, मैं भैया के सभी फ्रेंड्स को जानती थी। भाई वैसे तो मैं भैया के सभी फ्रेंड को जानती थी, सारे के सारे ठरकी थे, मुझ पर चांस मारने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे। पर मुझे थोड़ा सा इंतज़ार था तो मिस्टर परफेक्ट यानी समीर का। आखिर शाम हुई और पार्टी शुरू हो गई। लगभग सभी गेस्ट आ चुके थे। केक कट चुकी थी। मैं तब भाई मेरे पास आए और बोले, बहन, तुझे अपने फ्रेंड से मिलाना है, ये है समीर। मैं उसको एक नज़र देखा और फिर देखती रह गई। गोरा हैंडसम चेहरा, हल्के बढ़े हुए माथे तक आते बाल, जो इसको और क्यूट दिखा रहा था। ब्लैक जैकेट, ब्लू जींस और एक कान में बाली। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले हैंडसम लड़के देखे ही नहीं, पर कसम से उसमें जो कुछ ऐसा लगा जो पहले कभी किसी में नहीं लगा। तभी
अब भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा, ओहो, क्या हुआ बहना, सब ठीक तो है ना? मैंने उनका हल्की सी कोहनी मारी और कहा, सब ठीक है। इतने में आकाश के मुंह से पहला शब्द सुना, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा थैंक यू। तब उसने कहा, ओह सो सॉरी, दरअसल मैंने यहाँ आने का प्लान थोड़ी देर से बनाया था और मुझे मुझे ये भी नहीं पता कि लड़कियों को क्या गिफ्ट पसंद होता है, इसलिए मैं कुछ ला ही नहीं पाया। मैंने कहा, ओ इट्स ओके, आप आए यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फिर मेरे भाई ने कहा, चल यार आजा, खाना वाना खाते हैं और क्या। अब फिर वो खाना खाने चले गए और मैं उसे देखती ही रही। तभी डीजे पर सॉन्ग बजा, जरा सी दिल में दे जगह, तू जरा सा अपना ले बना। मैं इस गाने में खो गई और वहीं रोड साइड प्रपोज वाला सीन याद करने लग गई, खुद को और समीर को लेकर। रात काफी हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे, समीर भी। लेकिन वो जाके मेरे दिमाग से नहीं गया। मुझे लगा पसंद तो उससे भी मैं आई होंगी। शर्म के मारे कुछ बोला नहीं। खैर, यही सोच मैं इसी सोच में कुछ दिन निकल गए। जब इतने दिनों तक कोई बात नहीं बनी और आगे नहीं बढ़ी बात, तो मैंने ही भैया से कुछ बात करने की सोची और कहा, भैया और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? भैया बोले, अच्छी चल रही है। मैंने कहा, आपके उस दोस्त के क्या हाल है? क्या नाम है उसका? मैंने जानबूझकर नाम भूलने का नाटक किया। भाई बोले, समीर। मैंने कहा, यस। भैया बोले, अरे मस्त है, आज शाम को मैंने बुलाया है साथ में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम नज़दीक है ना इसीलिए। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मैं मन ही मन नाचने लगी, पर बाहर सब नॉर्मल सा दिखा के भाई को ओके बोलकर बाहर निकल गई। सबसे पहले पार्लर गई, थ्रेडिंग वगैरह कराई और फिर शाम को घर वापस आई। जैसे ही मैं लौटी, वह भी घर पर पहुंच गया था। उसने सबसे हेलो की, फिर मुझसे भी हेलो करके भाई के रूम में चला गया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। इसके लिए मैंने पूरा घंटे पार्लर में गुजारा, मेकअप कराया और बस हेलो कह के चला गया। खैर कोई नहीं, ये गया है तो मैं इसके पास जा सकती हूँ। यही सोच के मैं भाई के कमरे में चाय लेके पहुंच गई। भाई मुझे देख के चौंक गया और बोला, तू कब से चाय बनाने लगी? अरे बनाना छोड़, आज तक कभी पानी का गिलास तो दिया नहीं, आज चाय? कमाल है। मैंने बात संभालते कहा, अरे भैया, आप पढ़ रहे थे तो मुझे लगा चाय बना देती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है आपकी। और एक नज़र चुपके से समीर को देख भी लिया। हालांकि समीर एकदम सीरियस था। मुझे भी लगा उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और यही सोचकर बाहर आ गई और अपने रूम में जाके रोने लगी। काश मैं उससे बात कर पाती, उससे कह पाती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। तभी मेरे दिमाग की घंटी बजी और एकदम से एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी। ये कहानी का पहला भाग, जिसमें हीरो और हीरोइन मिले तो, लेकिन उनके बीच प्यार का रिश्ता कायम नहीं हो पाया।
क्या आया सिमरन के दिमाग में? क्यों मुस्कान आई उसके होठों पे? क्या उसका और समीर का कुछ हो पाएगा? अब मैं तुरंत वहां से उठी और उस रूम की तरफ भागी जहां इलेक्ट्रिक बोर्ड का मेन स्विच था। मैंने उसे ऑफ कर दिया। पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मैं जल्दी से बाहर आ गई। तभी उधर से भैया और समीर भी निकल के आया। लाइट चली गई क्या? भैया ने पूछा। मैंने कहा हाँ। भाई ने कहा इन्वर्टर की भी बैटरी खराब हो? अब चलो, लगता है तो थोड़ी देर वेट ही करना पड़ेगा। चलो टेरेस पे चलते हैं। अब हम तीनों ही टेरेस पर थे, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। वो थी भाई। उसके सामने हम कैसे बात करेंगे? तभी भाई का फोन बजा। उसने फोन लिया और थोड़ी देर निकल गया। फोन लेकर वो थोड़ी दूर निकल गया तो मैं समझ गई किसका कॉल है ये। ये फोन है संस्कृति की। संस्कृति भाई की गर्लफ्रेंड। आखिरकार मेरे पास मौका था और दस्तूर भी। पर फिर सोचा बात शुरू कैसे करूं। तभी मैंने समीर से पूछा, तो समीर, कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडी? उसने कहा ओ अच्छी चल रही है। मैंने कहा गुड। चलो, किसी की भी तो अच्छी चल रही है, वरना भाई तो फोन पर लगे रहते हैं। तुम्हें पता है किसके साथ? समीर ने कहा हाँ, संस्कृति से। ओह, मतलब तुम्हें पता है। पता नहीं लोग बाग इतने घंटों एक दूसरे से बात क्या करते हैं। मैं तो 5 मिनट में ही बोर हो जाती हूँ। ये बात मैंने समीर का मन लेने के लिए कही तो वो बोला, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को क्या कहें। अब मैंने कहा सही है, तो बताओ तुम्हारी भी कोई है क्या? तो समीर ने कहा, इन चक्करों में तो मैं कभी नहीं पड़ा, कम से कम अभी तो नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यार, अभी ना मेरा पूरा फोकस स्टडी पर है। अपना घर छोड़कर इतनी दूर पड़ा हूँ कुछ बनने के लिए ना। ये सभी करना होता तो बहुत सारी लड़कियां थी, और वैसे भी मुझे गर्लफ्रेंड बनाना कभी भी पसंद नहीं था। बहुत झंझट का काम था। मैंने कहा कैसे? तो वो बोला, पहले पटाने में मेहनत करो, सुबह शाम दिन रात, बस उसका इंतज़ार करते रहो। जब पड़ जाए तो फिर बार बार मनाते रहो। कभी किसी बात को लेके गुस्सा, तो कभी किसी को लेके। क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशन का जिससे आधा टाइम उसको मनाने में निकल जाए और बचा हुआ टाइम उसको खुश करने में। उसकी बातें सुन के मुझे लगा काफ़ी भरा हुआ बैठा है। सो मैंने उसे शांत करने के लिए कहा, ओके, पर अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो, आई मीन जो तुमसे लड़े ना, तुमसे गुस्सा ना हो, हमेशा तुम्हें प्यार करे। तो बोला, ऐसी लड़की बनी ही नहीं है, कम से कम इस दुनिया में तो नहीं है। हाँ, अगर जादू के प्लेनेट पर शायद मिल जाए। मैंने मन ही कहा, पागल, तुम्हारे सामने ही खड़ी है। पर मैं मुस्कुरा दी। पर प्यार को लेके उसका व्यू मुझे क्लियर हो चुका था। वो कि इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। खैर, कोई नहीं, ऐसी चीज के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो वो कर लूंगी मैं। यही सोचकर मैं वहां से चलती और स्विच ऑन कर दिया। सोचा
कहीं कोई और ना देख ले, इससे पहले ही कर दूं। काफी रात हो चुकी थी और हम सब अपने अपने रूम में आ चुके थे। समीर भाई के रूम में ही सो रहा था। मैं उसके बारे में सोचती सोचती सो गई। अचानक रात में मेरी नींद खुली तो मेरा मन हुआ कि एक बार भाई के रूम में जाकर समीर को देख लूं। मैं उठी और बाहर की तरफ निकली और भाई के रूम का गेट खोला तो देखा कि भाई बेड पर सो रहा है और समीर वहीं स्टडी टेबल पर सिर रख के सोया हुआ। वो सोते हुए और प्यारा लग रहा था, या फिर या कहूं कि रात में मेरे अंदर का जानवर जग गया। मैं उसे किस करना चाहती थी, अपने बाहों में कसना चाहती थी, उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाना चाहती थी, लेकिन कैसे? फिर सोचा एक किस तो कर ही सकती हूँ कम से कम। ये सोचकर मैं आगे बढ़ गई। हालांकि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी किस तो करना ही था। मैं आगे बढ़ी और उसके ठीक बगल में जाके रुक गई और उसे मैं चूमने ही वाली थी कि तभी मुझे लगा कि यह गलत होगा, उसके साथ चीटिंग होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और यही सोचकर मैं वहां से भागकर अपने रूम में आके सो गई। जैसे तैसे रात कटी। अगले दिन मॉर्निंग में जब तक मम्मा मेरे लिए चाय लेके मुझे उठाती तब तक वो जा चुका था, लेकिन अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो मुझे लगा सबसे पहले उसे मेरे घर लाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे भैया को कन्विंस करा कि भैया देखो, आकाश के साथ आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद भैया को लगने लगा कि मैं सही कह रही हूं। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि हम उसे अपने रेंट पर रख लेंगे। मैं बहुत खुश थी। इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए आप पहला प्यार भाग 2 और इस भाग को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सी यू सून, सी यू सून, सी यू सून।